नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी फिर से नई क्लास में। आज हम लेके आए कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान की आरबीएसई द्वारा निर्धारित 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में हर बार आते हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड और केक का कथन किससे जोड़ा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैरी एंटोनेट जो है उससे ब्रेड और केक की कहानी जोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में प्रमुख नेता कौन थे? इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें प्रमुख नेता कौन से? ऑप्शन नंबर ए गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी बिटरनिख, ऑप्शन नंबर डी हिटलर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गैरिबाल्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1917 में, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1920 में। इसका सही आंसर है 1920 में भारत में है जो कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1927, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1930, ऑप्शन नंबर डी 1932। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1930 में भारत में दांडी मार्च शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1919, ऑप्शन नंबर बी 1940, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर डी 1945। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1942। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1946, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1950। इसका सही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए 1946। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। यहाँ पर संविधान बनकर कब रेडी हुआ है? तो संविधान लागू हुआ तो भारत पर वह हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान बनकर रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय ढांचा किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए एकात्मक, ऑप्शन नंबर बी संघीय, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीकृत, ऑप्शन नंबर डी साम्राज्यवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संघीय। भारत का जो संघीय ढांचा है वो किस पर आधारित है? संघीय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लोकतंत्र है जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जनता का शासन है, राजा का शासन है, सेना का शासन है या तानाशाही? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनता की भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये आप सभी को आना चाहिए। ये तो बहुत बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो कि हर किसी को आता है। अगर आपको आता है तो कमेंट में बता दीजिए जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यह भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोर। ये सबको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पाठ्य पुस्तक के अनुसार, आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी कबड्डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। हॉकी आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार हॉकी है जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग किस प्रकार निकाय है? किस प्रकार का निकाय है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक, ऑप्शन नंबर बी न्यायिक, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक, ऑप्शन नंबर डी निजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन 17वां, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनता, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। जो भारत का राष्ट्रपति है वह
निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, न कि जनता द्वारा। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर कौन सा है? पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका तृतीय स्तर कौन सा है? इस ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद, ऑप्शन नंबर डी नगर निगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी परिवहन, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। इसका हरित क्रांति जो है वह कृषि से संबंधित थी, कृषि से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी है जो कि किस फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी चाय। जो काली मिट्टी है वह सबसे ज़्यादा उपयोगी है, चावल के लिए काली मिट्टी उपयोगी है। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, झारखंड, पंजाब या बिहार। इसका सही आंसर, लौह अयस्क के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य है वह है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए झरिया, ऑप्शन नंबर बी बोकारे, ऑप्शन नंबर सी रानीगंज, ऑप्शन नंबर डी तालचेर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झरिया। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या की गणना कितने वर्ष में होती है? यार ये बहुत मोस्ट ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट में बताना जल्दी जल्दी। और इसका ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। भारत में जनगणना जो कि है 10 वर्षों के अंदर होती है भारत में जनगणना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा या फिर IMF के द्वारा या फिर UNDF के द्वारा? ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, UNDF द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी होता है। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? ऑप्शन नंबर ए खेती, ऑप्शन नंबर बी खनन, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग, ऑप्शन नंबर डी उद्योग। जो कि सेवा क्षेत्र में आता है वो है ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग, सेवा क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वह कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। सबसे भारत का सब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। अगला है, राजस्थान की राजधानी क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, भारत की राजधानी जयपुर ही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी, सॉरी भारत की नहीं राजस्थान की राजधानी है, गलती से राजस्थान की राजधानी, सॉरी राजस्थान की राजधानी जयपुर। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है जो कि है हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ए NH44, बी NH8, सी NH27, डी NH48। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में इसका सही आंसर है NH44, ऑप्शन नंबर ए NH44, ये सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? सरकार बनाना, सरकार की आलोचना करना या कानून बनाना या न्याय करना? विपक्ष की जो आलोचना होती है वह हमेशा सरकार बनाना भी नहीं होती है, सरकार की आलोचना करनी होती है, कानून बनाना नहीं होती है और न्याय करना भी नहीं होती है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जननी जन्मभूमि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि हम प्रार्थना सभा में गाते भी है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संसद में कितने सदन है? भारतीय संसद में कितने सदन है? 1, 2, 3 या 4? कितने सदन है भाई? भारतीय संसद में कितने सदन है? भारतीय संसद में 2 सदन है। भारतीय संसद में 2 सदन है, 2 सदन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 1, 4, बी 5, सी 6 और डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। 5 वर्ष के लिए लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। अगर हमारा वीडियो आपके लिए लाभदायक हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कमेंट कर देना।